अरे भाई जल्दी जल्दी चलो, अगर वो चुड़ैल आ गई तो हमारा तो जीना हराम हो जाएगा। हम बच नहीं पाएंगे उस चुड़ैल की निगाह से। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, जो मैं तुम्हारे इतने अंधेरे में साथ आ गया। मैं तो अपने मामा के यहाँ ही ठीक था। मैंने सुना है वो रात के समय गंजी चुड़ैल आती है और सभी को गंजा कर जाती है। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। बोलते हुए रवीश जा रहा था। रवीश और किशोर को डर सताने लगा। वो दोनों इधर उधर देखने लगे। तभी अचानक से आवाज आने लगी। हे भगवान, ये तो चुड़ैल की आवाज़ लग रही है। अगर वो यहाँ पर आ गई तो हम दोनों का गंजा होना तो तय है। अरे हरीश, यहाँ से भागो नहीं तो वो आ जाएगी। क्या समझते हो कि तुम मेरी निगाह से बच जाओगे? कभी नहीं बच पाओगे, क्योंकि मेरी निगाह से अभी कोई भी नहीं बचा, और जो भी बचा है मैं उसे छोड़ती नहीं। लेकिन तुम तो गंजे होकर ही यहाँ से जाओगे। अरे नहीं नहीं चुड़ैल बहन, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो अपनी मौसी के यहाँ से आए हुए हैं, हमें छोड़ दो। लेकिन गंजी चुड़ैल नहीं मानती है और उनके बालों को उखाड़ ले जाती है और उन दोनों को गंजा बना दिया। अब बताओ मुझसे कौन लड़की शादी करेगी? मैं तो गंजा हो गया। ना मैं इस किशोर के साथ इतनी रात के समय आता, ना मेरी गंजी चांद होती। ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं मेरे पति तो नहीं है? अगर वो है तो आज उनकी टकली हो गई होगी। ऐसी बातें सोच रही थी। तभी किशोर अपने घर आता है। किशोर की पत्नी शर्मिला बोली, अजी मैं सही सोच रही थी। उस चुड़ैल ने तो आपकी गंजी कर दी है। पता नहीं उस चुड़ैल से हमारा कैसे पीछे छूटेगा। हमें उस गंजी चुड़ैल को रोकना ही होगा। ऐसे तो वो हमारा जीवन दुश्वार कर देगी। अगर उसे इसी समय नहीं रोका गया तो वो कल औरतों की भी गंजी करने लगेगी। हमें अपने गांव चलना चाहिए और सारे गांव को खबर बता देनी चाहिए। तो अब चलो शर्मिला, हम अपने गांव में चलते हैं। हरीश अपने पंचायत में पहुंचा। वहां पर भीड़ थी। तभी हरीश बोला, सरपंच साहब, बस आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। वो गंजी चुड़ैल तो हमारे गांव में आतंक मचा रही है। ऐसे रहा तो हमारे गांव के सभी लोग टकले हो जाएंगे। अरे भाई, मैंने तुम्हारी कभी बात टाली है जो अब टालूंगा। जब तुमने कहा है गांव में सड़क बनवा दो तो मैंने सड़क बनवाई है और गरीबों में मैंने घर बनवाई है। लेकिन मैं उस चुड़ैल से कैसे पनाह ले सकता हूँ? इसे ऐसा काम तो कोई तांत्रिक बाबा ही कर सकता है। अगले दिन सरपंच तांत्रिक के पास पहुंचा और अपने गांव के बारे में सारा हाल बताया है। और अगली रात तांत्रिक गांव का पहरा लगाने लगा। तांत्रिक को तलाश थी कि चुड़ैल उससे मिल जाए, और चुड़ैल को तलाश थी कि कोई व्यक्ति मिल जाए। तभी चुड़ैल की नजर तांत्रिक पर पड़ती है और उसके पास तेजी से आई और बोली, अरे तांत्रिक, मैं तेरे बाल नहीं लूंगी और तू मेरे रास्ते में मत आ। तेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा और मैं इन गांव वालों से अपना बदला लेकर ही रहूंगी, तभी इनके होश ठिकाने आएंगे। बदला? कैसा बदला चुड़ैल? तू मेरे रास्ते में आ तो गई है, पर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं भी तांत्रिक हूँ, तांत्रिक। चुड़ैल वहां से दुम दबाकर भाग जाती है और तांत्रिक भी सोच में पड़ गए कि चुड़ैल को भला इन गांव वालों से क्या दुश्मनी हो सकती है। और अगली सुबह तांत्रिक बाबा गांव में आते हैं। बाबा जी, उस चुड़ैल को पकड़ा कि नहीं पकड़ा? गांव में बस हम 2-4 ही रह गए हैं जिसके सर पर बाल हैं, और तो सब गंजे हो चुके हैं। बस आपकी महिमा है और उस चुड़ैल को पकड़ लो, उसी में हम सभी गांव वालों की भलाई है। मैं उस चुड़ैल को नहीं पकड़ सकूंगा।
वो कह रही थी जब तक मैं अपना बदला पूरा नहीं कर लेती तब तक मैं इन गांव वालों को छोड़ूंगी नहीं। कहीं तुमने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? अरे बाबा कैसी बात कर रहे हो? हम उस चुड़ैल के साथ कैसे गलत कर सकते हैं? वो तो चुड़ैल जो ठहरी। बाबा वो आपको भ्रम में लाना चाहती है। तांत्रिक बाबा वहां से गुस्से में चले जाते हैं। अब उनके समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे गांव वाले झूठ बोल रहे हैं या फिर गंजी चुड़ैल। इस बात को समझने के लिए वो ध्यान में चले जाते हैं। अगली रात सूरज शहर से 2 गाय खरीद कर आता है। तभी उसके सामने गंजी चुड़ैल आ जाती है। बेवकूफो, जब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे चांद के बाल ले जाऊंगी फिर भी तुम रात के समय घूमते रहते हो। अब तो मैं तुम्हारे चांद के बाल लेकर ही जाऊंगी और तुम्हें गंजा करूंगी। अरे गंजे चुड़ैल, मेरे चांद के बाल मत ले जाना, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। प्लीज गंजे चुड़ैल। तभी वहां पर एक विभूषण आती है और चुड़ैल वहां पर बेहोश हो गई। जब चुड़ैल की आंख खुली तो उसने देखा कि वो तांत्रिक अपनी कैद में किए हुए है। मेरे को तो अब मजा आया कि ये चुड़ैल इस तांत्रिक बाबा की कैद में आ गई। अब बोल गंजे चुड़ैल, अब तू किसके बाल उखाड़ेगी और किसको गंजा करेगी? चुड़ैल तू बता, इन गांव वालों से किस बात का बदला ले रही है? जब तक तू मुझे सच बात बता नहीं देती तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरी छोटी बहन की शादी थी और इन गांव वालों ने मेरी बहन को गंजी कर दिया था। उसी दिन उसकी शादी थी। यह सदमा वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह मर गई। मैं उसी बात का इन गांव वालों से बदला ले रही हूँ। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता मैं इन गांव वालों को छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हारी बहन को वापस ले आऊँगा, लेकिन तुम इन गांव वालों को कोई परेशान नहीं करोगी और तुम दोनों यहाँ से चली जाओगी। और तांत्रिक अपनी सख्ती से उसकी बहन को जिंदा कर देता है और दोनों गंजी चुड़ैल बहनें वहां से चली जाती हैं।